उद्बोधन के लिए श्रीमान राजेश जी को आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से बच्चों को शिक्षा के प्रति जो मनभावना है उसके लिए प्रेरित करें। श्रीमान राजेश जी कोई बात। मंच पर विराजमान नवयुवक मेहनती जुझारू कर्मठ भाजपा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई साहब सुरेश जी अग्रवाल एवं पूर्व जिला प्रमुख भाई साहब राकेश जी बोयर, बालकृष्ण जी भाई साहब और महावीर जी और समस्त उपस्थित बच्चों और माताओं बहनों, आज जो आयोजन समाज सेवी रवि कुमार जी तरफ से जो आयोजित किया गया है, ये बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। आप सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रति समर्पित होकर पढ़ाई के प्रति लगन व मेहनत से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये आपके भविष्य का निर्माण तो करता ही है, साथ साथ आपके अंदर अच्छा और बुरा क्या है इसका ज्ञान भी अनुभव आपको होता है कि ज्ञान अच्छा क्या है, बुरा का ज्ञान आपको मिलता है। इसलिए ये आपके लिए कि मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम है। यहाँ से आपको आपके भविष्य के लिए आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा करियर में आगे बढ़ना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, क्योंकि आप भी भारत का भविष्य है और आप भी आगे जाकर देश की बागडोर संभालेंगे। तो ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि आपका जो आगे कंपटीशन होने वाला है। आज स्कूटी वितरण है ना बाहरी बच्चों के, अच्छा जो प्रोत्साहन करें अपन स्कूटी वितरण में 12 के पास बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को दिया जाता है कि कॉलेज के बाद आपकी पढ़ाई आगे जो आएगी, जो आपका कंपटीशन किससे होगा, जो बच्चे निरंतर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं उनसे आपका कंपटीशन होगा। उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको भी कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, तभी जाकर आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो। नंबर कम आए या ज्यादा आए, आपको हाथों हाथ नहीं होना है, नहीं कोई आपको ये मनोबल टूटना चाहिए कि मेरे नंबर कम आए, क्योंकि आगे नंबर और परसेंटेज मायने नहीं रखता। आगे आपकी मेहनत और काबिलियत और आपकी पढ़ाई में जो आपने जितने घंटे समय पढ़ाई किए वो मायने रखता है। तो आपको आज से ये यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि मैं जिस दिशा में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, चाहे वो कैरियर आईएएस को लेकर, आईपीएस को लेकर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए मन लगाकर पढ़ाई करना है और कम से कम 10 से 12 घंटा, क्योंकि ये 4-5 साल आपके जीवन में पूरे जीवन भर को आनंदमय बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये 4-5 साल आपको अगर 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो आपने सोच रखा है, जो लक्ष्य है, वो आपको जरूर हासिल होगा, क्योंकि हम भी उसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं। चाहे हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन करते हैं तो हम निरंतर उसमें गति बनाए रखते हैं। ये नहीं कि आज सेवा कर ली तो कल बैठ गए, कल भी हमें कुछ ना कुछ सेवा कार्य करना होता है। तो अगर हम कंटिन्यू उसको आपको करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि हमारे द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। तो कंटिन्यू प्रतिदिन हम लोगों की मदद। रवि जी, कालो जी भाई साहब, उपस्थित सभी मेरे साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी राजेश जी भाई साहब बता रहे थे, आने वाला समय बिल्कुल शिक्षा, जिसके जीवन में शिक्षा, जिस परिवार ने, जिन बच्चों ने शिक्षा पे अपना ध्यान फोकस कर लिया, वो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। और खासकर बेटियां, बेटी की शिक्षा तो बहुत आवश्यक है कि वो एक, आज तो अपने पिताजी के घर है, वो जहाँ जाएगी शादी के बाद, वो उस परिवार में अगर वो शिक्षित है तो उस परिवार का अच्छे तरह से लालन पालन, आने वाले अपने पूरे परिवार को जिस तरह से मेंटेन करेगी ना, उसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। आंगनबाड़ी के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध होती है। और मेरा यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स, मातृशक्ति से निवेदन है कि वर्तमान दौर, हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री, देखो 75 साल से लोगों ने देश पे शासन किया है। बाकी हर व्यक्ति ने
मैं, मेरा लड़का, मेरा परिवार, मेरी चोरी, मेरा छोरा, तीन पेन या हम इस देश को सौभाग्य से एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि 2 जोड़ी कपड़े, जिस दिन वो प्रधानमंत्री की सीट से उतरेगा ना, 2 जोड़ी कपड़े लेकर जोड़ा लटका कर कनाडा जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री जिसको सिर्फ 18, 19, 20 घंटे ये देश कैसे आगे बढ़े, देश का विकास कैसे हो, और 10, 15, 20 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ दे, ऐसा सपना तो शायद कल्पना हमारे 10 साल पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने कल्पना नहीं की थी। आप ये देखो कि कोई भी अखबार उठाओ, ये घोटाला, ये खा गया, ये मंत्री चोर, पूरे 10 साल हो गए इस प्रधानमंत्री को। तो इस देश के सवाल के लिए हमें मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। कैंडिडेट कोई भी रहे, कोई भी नहीं रहे, बाकी ये देश सुरक्षित है, देश आगे बढ़ेगा। आने वाले इन बच्चों की जनरेशन, ये बच्चे कंप्यूटर और देश की प्रगति में अपना सहयोग कैसे करेंगे, उसके लिए मोदी जी ने जिस तरह का प्लान बनाया है, तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम आपस में जाति और भेदभाव भुला ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करके 2045-47 तक अमेरिका हमारे जो पीछे रहे, आज भी अब चूंकि समय उस तरह का नहीं है, आज से 4 दिन पहले भी अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और रशिया ने उसी दिन रात में परमाणु बम यूक्रेन पे डालने के लिए बिल्कुल योजना बना ली। अमेरिका के राष्ट्रपति को जैसे ही पता लगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी जी को टेलीफोन किया। माननीय हमारा ऐसा नेता है पूरे विश्व में कि मोदी जी ने उस परमाणु अगर बम पड़ गया था ना, तो नागासाकी हिरोशिमा पर जापान में 75 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध में बम पड़ा था, लाखों लोग उसमें मारे गए थे, और शायद अगर बम पड़ जाता तो यूक्रेन का तो नामो निशान नहीं रहता। तो हमारा प्रधानमंत्री इस स्थिति में कि आज अमेरिका भी हमारे से, वो इसीलिए कि हम सब लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं, मोदी जी देश को सही ट्रैक पे ले जा रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि सब चीज को भूलकर हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, और मोदी जी के बताए हुए जो विकास का मार्ग है वो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करेगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के बाद में केवल आभार और धन्यवाद बचता है। वो आभार और धन्यवाद की प्रक्रिया मैं गुलाम गया हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मान व सम्मान के धनी, एक सक्रिय और सबको साथ में लेकर इनकी चलने की भावना है। सबका साथ, सबका विकास। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सबका विकास हो और सबको साथ में लेकर चले। पूरे 140 करोड़ लोग ये मोदी जी का परिवार है, और उसी भावनाओं को प्रत्येक ढानी पर, प्रत्येक मोहल्ले में जाकर सबको जोड़ने का काम करने वाले बूंदी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य सुरेश जी अग्रवाल साहब, जो नेपाल में जाकर इस बूंदी जिले का जिन्होंने गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, और एक युवा तरुणाई के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस बूंदी में काम सम्मान्य राजेश जी कोईवाल साहब एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की जन जागृति अभियान और सबको जोड़ने वाले सम्मान्य कालूलाल जी हरी साहब, सम्मान्य मनोज जी, सम्मान्य ननोज जी, सम्मान्य गुरुदेव हमारे मामा जी, सम्मान्य खजूरिया साहब, मेरे ताऊ जी, सम्मान्य पंडित जी, रामू भैया, और मंच का संचालन कर रहे आज के कार्यक्रम के आयोजक। एक नई चेतना, एक नई उमंग, एक सपने के साथ में सबको मान सम्मान देते हुए
सबके अधिकारों की बात करने वाले सम्मान्य रवि जी गुण, मातृशक्ति उपस्थित और मेरे छोटे भाई बहनों, हमारे बीच में जो अतिथि आए अमूल्य समय निकालकर, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यही प्यार, यही प्रेम आने वाले समय में भी एक चाय चर्चा का दौर, हम प्रत्येक मोहल्ले में माननीय अध्यक्ष जी को मुख्य अतिथि रहेंगे उसमें, और माननीय मुख्य अतिथि के निर्देश पर प्रत्येक मोहल्ले में एक चाय का आयोजन रखकर माननीय अध्यक्ष जी आपसे संवाद करेंगे आने वाले समय में, और हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं कि मोदी जी का परिवार है और हम सब अध्यक्ष जी की नियुक्ति होने के बाद में इस मोहल्ले में ये पहला कार्यक्रम है, तो लगे एक संदेश जाए कि सुरेश जी अग्रवाल जी ने कमान संभाली है इस जिले की, और एक जिले में एक तूफान है, और वो तूफान ऐसा है कि मोदी जी का जो 400 पार का सपना है, इसमें राजस्थान में इस कोटा बूंदी लोकसभा सीट के सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाए, उसमें बूंदी जिले का नाम सबसे ज्यादा हो, तब जाकर हम बूंदी वासियों को मान सम्मान मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी, जय श्री। बहुत ही अच्छी रैंक इस बच्ची ने बनाई है सरकार के द्वारा, भजन लाल जी शर्मा की सरकार के द्वारा इस बच्ची को स्कूटी मिली है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं दीपा जी कचोटिया, मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, उनको आगे बढ़ने के प्रेरित करते हैं। अच्छी परसेंटेज पाकर एक स्कूटी पाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमकुम जी तमोली, जो 12वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होकर श्रीमान मुख्यमंत्री जी स्कूटी योजना में इसको लाभ मिला है। कुमकुम जी तमोली का भी तालियों बजाकर अभिवादन करें, ताकि हम भी पढ़ लिख कर इन बच्चों की तरह बने। अल्फेज, इनायत, महक, महीनूर, शिफा, याना, नाव्या, समायरा, अमायरा और रोशनी। मैं चारों अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ड्रेस वितरित की गई है इसको भेंट करें। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, फोटो लेंगे भी। मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, उनको आगे बढ़ने के प्रेरित करते हैं। मैं इसी से यही संदेश देना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चे। सर्वप्रथम आंगनबाड़ी उनका सबसे बड़ा